नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम जनता के समक्ष वास्तविकता को रखते हुए कहा कि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले बदमाश भाजपा के पदाधिकारी थे। इस बात को जब प्रदेश के मुखिया अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के द्वारा रखा गया तो उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दूसरी घटना गोरखपुर की है, जहां पर विनोद उपाध्याय को फर्जी मुठभेड़ पुलिस के द्वारा मार गिराया गया है। इस प्रकरण में भी बदले की भावना से काम किया गया है। सर्वविदित है कि विनोद उपाध्याय ने योगी के विरुद्ध गोरखपुर में मोर्चा खोला था। इसका बदला स्वरूप एवं रास्ते से हटाने के लिए विनोद उपाध्याय की झूठी पुलिस मुठभेड़ में हत्या कर दी गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अलीगढ़ जनपद के थाना गोधा में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कंचीलाल भारती के लड़के को लेनदेन के विवाद में भाजपा के नेताओं के दबाव के चलते इंस्पेक्टर गोधा ने झूठ फर्जी चोरी का मुकदमा व माल बरामदगी दिखाते हुए 379/411 आईपीसी की कार्यवाही में जेल भेज दिया है, जबकि स्वयं एसओ 4 बजे गाँव आई थी, लड़के को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई थी व विपक्षी पार्टी को थाने आने की कहकर गई थी। उसके बाद भाजपा के नेताओं के दबाव में चोरी का मुकदमा लिखकर ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे को जेल भेज दिया। जब सारा गांव गवाह है कि मामला चोरी का नहीं है, स्वयं पुलिस ने लेनदेन 40,000 कि जितनी भी माता और बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे अपमानित करने की घटनाएं हो, ये बड़ा शर्म की बात है कि वो कहीं न कहीं से बीजेपी का कार्यकर्ता ही निकलता है। बनारस यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने उस बेटी को नग्न कर उसके फोटो लिए और 3 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया और वो तीनों भाजपा के पदाधिकारी थे। ये बात हमारे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने पहले दिन घोषणा कर दी थी कि इस विभत्स घटना देखिए, चूंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हमारे प्रभारी महासचिव कौशलेंद्र यादव जी के साथ ये बैठक है। हम संगठन को पूरी ताकत से मजबूत करना चाहते हैं। जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से न्याय पंचायत तक हम बूथ तक कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसी के संबंध में ये बैठक महत्वपूर्ण रखी गई है। आप यहाँ पर आगमन हुआ तो क्या मुद्दा उत्पीड़न को लेकर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं झुंझारू अजय राय जी पर फर्जी मुकदमा लिखा गया है। बनारस में रेप हुआ है, गोरखपुर में फर्जी इनकाउंटर हुआ है। इसको लेकर कल 10 जनवरी को सभी मुख्यालयों पर हम पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोई हुई सरकार जगे और महिलाओं को न्याय मिल सके। ये हमारा आंदोलन की मुख्य मांग है। देखिए, आज मीटिंग में कांग्रेस कार्यालय का मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज की मीटिंग में हमारे जनपद के दोनों प्रभारी, एक महासचिव प्रभारी हैं, एक सचिव प्रभारी हैं, दोनों का प्रथम बार आगमन हुआ है। आप देख रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे वर्तमान एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला, पूर्व मंत्री जी हमारे स्वराज जीवन जी, तमाम वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और इस पर जो आज की मीटिंग में आप देख रहे हैं जो उसमें 14 जनवरी से माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके लिए मंथन भी हुआ है। और मैं कहूँगा कि तूफान बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। राहुल जी का काफिला फिर चलने लगा है देश में, और एक नई जागृति और एक नई क्रांति। हमारा जो फोकस है, हमारी जो लड़ाई है, उन ताकतों से है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं,
हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अलीगढ़ में आप ही के चैनलों के माध्यम से हमने कई बार ये मांग उठाई है कि साता चीनी मिल को चालू किया जाए। किसानों का गन्ना नहीं हो पा रहा है, 5 जिले से गन्ना देते थे, वो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। किसानों को समय से डीएपी नहीं मिला, किसानों की बुवाई नहीं हुई, ईख नहीं हुई। ये सारे मुद्दे हैं और हमारे दोनों प्रभारियों ने आपको बता दिया है कि जिस तरह से BHU घटना हुई, 2 नवंबर को घटना हुई, 3 नवंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि इसमें बीजेपी के लोग हैं, ये इन्होंने इलेक्शन में भेज दिए, वो अरेस्ट नहीं किया गया उनको। और बाद में जब दबाव बना है विपक्ष का, तब ये वो भी फॉर्मेलिटी की गई है। यहाँ एक महिला को दरोगा ने गोली से उड़ा दिया लापरवाही से, उसकी जमानत हो गई कल। ये क्या है? ये सब बीजेपी के लोग, बीजेपी के आदमी मुस्लिमों पे, दलितों पे अत्याचार किए हुए हैं। एक मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरी कमेटी के जवान के, उनका बेटा 80,000 रुपये एक व्यक्ति पे चाहिए गांव के पे, वो जाति से दलित हैं। 80,000 रुपये जब मांगे गए उनसे तो लेपर्ड आई, वहाँ लेपर्ड ने 40,000 रुपये में फैसला कर दिया कि अब 40 मिलेंगे। 40 में भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी तैयार हो गए। जब 40,000 रुपये लेने की बात आई तो उनको, उनके बेटे को कमरे में बंद कर लिया गया, लाठी डंडों से मारा। गांव के किसी आदमी ने फ़ोन किया, एसओ गोधा मौके पर पहुंचती हैं, समय हो रहा है शाम का 4 बजे। उस लड़के को बिठा लेती हैं जिसको पीटा जा रहा था हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को, और उस आदमी को जिसने मार रहे थे जो घर में बंद करके, उनसे सबसे कहा थाने आइए। 4 बजे दिन की घटना, लड़के को थाना अध्यक्ष बैठा के ले जा रही हैं जीप में, और रात को 9 बजे उस बच्चे के ऊपर 379 411 का मुकदमा लिखा गया है, चोरी और माल बरामदगी का, कि ये उस घर में से चोरी करके ला रहा था। और दिखाया गया कि वो घर का जो परिवार का जो मुखिया है वो ही उसको गिरफ्तार करके लाया है, जबकि स्वयं 4 बजे थाना अध्यक्ष बैठा ले गई हैं। कोई चोरी का मैटर नहीं था, लेन देन का मैटर था, और उसको जेल भेजा गया। कल वो बमुश्किल से 6 दिन बाद जेल से छूट के आया है। और हम जब कप्तान से मिले, कप्तान साहब से, SPRA साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा और ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके बच्चे को छोड़ा जाएगा। परंतु विडम्बना है कि वो बच्चा के वो अभी तक न्याय नहीं मिला, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं सभी मांगों को लेकर जो मैंने आपको आज तक गिनाई है, कल जिला मुख्यालय पे हमारी कांग्रेस पार्टी का धरना होगा और हम फिर जोरदारी से अपनी मांगों को उठाएंगे। जय कांग्रेस। जो दोषी हैं वो कौन लोग हैं? जो दोषी हैं वो गांव के लोग हैं, सवर्ण जाति के हैं। वो क्या किसी दिनेश कुमार नाम है, बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के, मैं क्लियर कहूँगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। बीजेपी के लोग ने शिव कुमार ऐसो कहती हैं कि हमसे शिव कुमार बीजेपी के नेताजी का फोन आया, इसलिए हमने आपके लड़के को झूठा फंसाया है। ये इनकी स्थिति है। हमारी मांग है कि एसओ गोधा को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उन दोषी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को घर में बंद करके मारा, हमारे दलित परिवार के बच्चे को घर में पिटाई की है, उस बच्चे के साथ न्याय किया जाए और एसओ को निलंबित किया जाए। जिन लोगों ने मारा पीटा है उन लोगों के खिलाफ FIR हो और ये झूठा